माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे 8th क्लास की साइंस का एक लेसन जिसका नाम है लाइट। आज हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। लेसन लाइट से हमने ये दूसरा टॉपिक आज लिया है। मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद ताहिर, यूपीएस ख्वाजा मल्ला जोन चमकोट। पिछले लेसन में हमने कुछ टॉपिक्स इसके पढ़े थे: रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लेटरल इन्वर्जन, और हमने पढ़ा था डिफ्यूज्ड और रेगुलर रिफ्लेक्शन। इस लेसन में हमें पढ़ना है रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। कि जो हमने पिछले लेसन में पढ़ा था कि लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड, लाइट यानी कि रिफ्लेक्ट होती है। तो इसमें हम देखेंगे रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन, यानी कि मल्टीपल इमेजेस। जैसे कि हम सभी लोग, तकरीबन सब लोग हेयर ड्रेसर की शॉप पे जाते हैं, जहाँ पे हम आसानी से मल्टीपल इमेजेस देख सकते हैं। Let us read. Recall the last time you visited a hairdresser. He makes you sit in front of a mirror. After your haircut is complete, he places a mirror at your back to show you how the hair has been cut. Can you think how could you see the hair at the back of your head? ये आप देख सकते हैं कि जितने ज़्यादा आप मिरर का इस्तेमाल करेंगे उतने ही आप ज़्यादा इमेजेस देख सकते हैं। आप अपने हेयर ड्रेसर की शॉप पर गए, वहाँ पे आपने हेयर ड्रेसिंग की, तो उसके बाद आप पीछे वाले हिस्से को कैसे देख सकते हैं? तो अब जो हेयर ड्रेसर होगा वो पिछले साइड भी एक मिरर रखेगा, तो पिछले साइड वाली मिरर की इमेज जो होगी वो आपके फ्रंट वाले मिरर में जाएगी, तो आप अपना बैक साइड भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि periscopes are used in submarine tanks and also by soldiers in bunkers to see things outside. The periscope makes use of two plane mirrors. Can you explain how reflection from two plane mirrors enables you to see objects which are not visible directly? It means there are multiple images. You are aware that a plane mirror forms only a single image of an object. What happens if two plane mirrors in combination are used? यहाँ पे आप दो प्लेन मिरर का कम्बिनेशन इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं कि ये एक प्लेन मिरर है, एक इस साइड में है और एक इस साइड में है। यहाँ इनके आपने दोनों के एजेस मतलब जोड़ के रखने हैं। यहाँ पे आप एक कॉइन छोड़ेंगे, जो आप देख सकते हैं अलग अलग इमेजेस इन मिरर में आ रही है। नेक्स्ट वन इज सनलाइट, वाइट और कलर्ड। सनलाइट हम सूरज की रोशनी देखते हैं, क्या वो वाइट है या कलर्ड है? यू नो दैट द सनलाइट इज रेफर्ड टू एज वाइट लाइट। यू आल्सो नो दैट इट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। हियर इज वन एक्टिविटी शोइंग दैट सनलाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ इनसाइड आवर आइज़। हमारी आँखों के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे हम मुख्तलिफ़ कलर्स, मुख्तलिफ़ वर्ल्ड में मुख्तलिफ़ चीज़ें देख सकते हैं। We see things only when light coming from them enters our eyes. Eye is one of the most important sense organ. It is therefore important to understand its structure and working. आँख हमारी जिस्म में एक बहुत ही ज़रूरी आर्गन है बच्चों, तो इसलिए इसके फंक्शन और स्ट्रक्चर को पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी बन जाता है। अगर हम मान लीजिए कभी हम अपनी आँखों पे थोड़ा 10-15 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए पट्टी बांध लेंगे, तो हम किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते, तो हमें कैसा महसूस होगा? तो इसलिए हमारे जो ये आँख है, हमारे जो ये आई साइट है, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा अल्लाह पाक की एक नेमत है। तो हम पढ़ेंगे इसके बारे में। द आई हैज़ ए रफली स्फेरिकल शेप है, हम इसकी जानते हैं। आउटर कोट ऑफ आई इज़ वाइट, बाहर से ये वाइट है, हमें दिखाई दे रही है। इट इज़ टफ सो दैट इट कैन प्रोटेक्ट द इंटीरियर ऑफ द आई फ्राम एक्सीडेंट्स, ये अंदर वाले हिस्से को बचाती है। इट्स ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट इज़ कॉल्ड कॉर्निया,
इसके फ्रंट पार्ट जो ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट है उसको कार्निया कहते हैं। बिहाइंड द कार्निया वी फाइंड डायरेक्ट मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस। इसके पीछे आइरिस होता है। द आइरिस इज इन द आइरिस देयर इज स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द प्यूपल। आइरिस के अंदर एक छोटी सी ओपनिंग होती है, उसको हम प्यूपल कहते हैं। द साइज ऑफ द pupil is controlled by the iris. The iris is that part of eye which gives its distinctive color. When we say that a person has green eyes, we actually refer to the color of the iris. The iris controls the amount of light entering into the eye. Let's see how. यहाँ पे हम आई स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये है हमारी आँख का स्ट्रक्चर। तो बच्चों, ये है ह्यूमन आई। इसके बाद हम देखेंगे बिहाइंड द पीपल ऑफ द आई इज ए लेंस विच इज़ थिकर इन द सेंटर। व्हाट काइंड ऑफ लेंस इज थिकर एट द सेंटर? The lens focuses light on the back of the eye on a layer called retina. Retina obtains several nerve cells. Sensation felt by the nerve cells are then transmitted to the brain through an optic nerve. There are two kinds of cells. दो किस्म के सेल्स होते हैं हमारी आँख में, ये पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं। कोन्स which are sensitive to bright light, and rods which are sensitive to dim light. Besides cones, color sense color at the junction of the optic nerve and the retina. There are no sensory cells, so no vision is possible at that spot. This is called blind spot. Its existence can be demonstrated as nature has provided eyes with eyelid to protect from any object entering the eye. हमारा जो eyelids हैं ये हमें आँख में अंदर कोई भी चीज़ जाने से हमें प्रोटेक्शन इनसे हम लेते हैं। eyelids also shut out light when not required. Eye is such a wonderful organ that it normal can see distant object as well as near object. The minimum distance at which the eye can see objects distinctly varies with age. The most comfortable distance at which one can read with a normal eye is about 25 centimeter. Some persons can see near objects clearly but cannot see distant objects clearly. On the other hand, some persons cannot see the near objects clearly but they can see distant objects clearly. With suitable corrective lenses, these defects of the eye can be corrected. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नज़दीक वाली चीज़ों को आसानी से अच्छी तरह से देख सकते हैं और दूर वाली को नहीं देख सकते, और कुछ पर्सन्स ऐसे हैं जो दूर वाली चीज़ों को ठीक से देख सकते हैं, नज़दीक वाली चीज़ों को उनको वो दिखाई उनको नहीं देती। तो ये सूटेबल करेक्टिव लेंसेज की वजह से हम उनके इस डिफेक्ट को भी दूर कर सकते हैं। समटाइम्स पर्टिकुलरली इन ओल्ड एज आई साइट बिकम्स फॉगी. It's due to the eye lens becoming cloudy. When it happens, persons are said to have a cataract. There is a loss of vision, sometimes extremely severe. It is possible to treat this defect. The opaque lens is removed and a new artificial lens is inserted. Modern technology has made this procedure simpler and safer. तो बच्चों, ये हमारे लिए आज का है लेसन। तो कल हम देखेंगे हम अपने आइज़ की केयर कैसे कर सकते हैं। हमारी जिस्म में आइज़ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, इनकी आप हिफाजत कीजिए, इनको आप गलत इस्तेमाल ना कीजिए, ज़्यादा लाइट में भी और डिम लाइट में भी ना पढ़ें, और मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें ताकि आपकी आँखें ठीक रहें। तो कल हम इसके नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने दोस्तों से भी शेयर करें और अपनी बुक उठा के इसको दोबारा से पढ़ें। शुक्रिया।